थोड़ा सोचो, आप अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो? शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। अगर नहीं मिला तो आप अपने ड्रीम्स के बारे में थोड़ा सोच के देखो, या फिर पीठ पीछे जो आपका खानदान है, जो आप में उम्मीदें लगा के बैठा है, उसके बारे में थोड़ा सोच के देखो। शायद आपको थोड़े बहुत आइडियाज आ ही जाए। तो देखो, गरीब से अमीर बनने जा रहे हो, और गरीब से अमीर बनना कोई आम बात नहीं होती, कोई आसान सा रास्ता नहीं है। देखो, आप हो यहां पर अभी ए, लेकिन आपको जाना है बी पर। शायद आप ए पर 0 पर हो और आपको जाना कहाँ है? बी पर। और बी पर आपका जो भी, देखो मैं अगर ए से बी की बात कर रहा हूं तो बी पे आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप में से कोई भी बंदा होगा जो 1 करोड़ कमाना चाहता है। ठीक है, तो अभी आप 0 पर हो लेकिन आपको 1 करोड़ चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या चीजें होंगी जो जिनको फॉलो करना पड़ेगा आपको? तो ये चीजें आपको मैं आज सिखाने वाला हूं हमारे आज के लेक्चर सेकंड स्टेप ऑफ बिकम रिच में। कल मैंने आपको जो बताया था उसके बारे में 5 चीजें थी जो कि आपने पिछले वीडियो में सुनी होगी। आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो इसमें मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं कि ए से आप 0 से आप बी की तरफ कैसे चले जाएं। तो मैंने कल एक बंदे की बात की थी जिसका नाम था शहजाद। तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि शहजाद मैंने एक रैंडम सा नाम उठाया है जो कि आपका है, और आप एक नहीं हो। जो भी सुन रहा है वो सारे के सारे शहजाद हैं। तो ये जो शहजाद है ना, इसका एक गोल है। ये अभी गरीब है और इसको बनने जाना है अमीर। तो ये अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करेगा, तो ये आज मैं आपको इस अपने सेकंड स्टेप में सिखाने जा रहा हूं कि आपको सबसे पहले इसके लिए क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सोच के देखो, अगर आप गरीब हो तो आपको अमीर बनने के लिए कौन से स्टेप करने चाहिए, खुद भी सोच के देखो। थोड़ा वीडियो को पास करके आप अपने बारे में सोच के देखो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई आइडिया आ रहा है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, या फिर वो लिख दो। अगर मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो लिख दो, ठीक है। ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शायद आपका जहन मेरे वीडियो बनाने वाले अभी जो जहन मेरा काम कर रहा है उससे ज्यादा चले। ठीक है, तो अपने आप को भी थोड़ा आजमाओ और आप भी देखो आप कि आपका जहन क्या चाहता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अपने बारे में अपने आप से थोड़ा अकेले में बैठ के एक सवाल पूछो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच। गरीब और अमीर में फर्क क्या है? सबसे पहले आपके जहन में अगर कुछ भी आ जाए वो आप मुझे नहीं बताओ, थोड़ा सोचो बस। अगर जहन में आ गया तो आप अपने आप से उसके बारे में व्हाट व्हाई हाउ पूछना कि वो कैसे है, क्यों क्यों है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो गरीब और अमीर में फर्क होता है ना, वो एक चीज का होता है जो होता है हमारा माइंड सेट। ये जो माइंड सेट होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है कि हमारा अमीरों का या फिर गरीबों का माइंड सेट ऐसे चेंज होता है। जैसे पहले मैं गरीबों का एग्जांपल लूं तो गरीब पहले ये सोचते हैं कि बेटा जॉब करनी है, क्या भी हो जाए पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनना है अपनी जिंदगी में। लेकिन अमीर ऐसे नहीं करते। गरीब हमेशा सोचते हैं कि नौकर बनना है, और अमीर हमेशा नौकर बनाने के पीछे पड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए बिजनेस करना है। और जो बिजनेस होता है ना, उससे पूरी नस्लें चलती है। नौकरी तो एक ही बंदा लेगा ना। तो छोटी छोटी चीजें आपको जहन में रखनी होगी गरीबों और अमीरों में जो डिफरेंस बनाती है। देखो, अमीरों की सराउंडिंग में आप जाओगे तो वहां पर पूरे के पूरे अमीर लोग ही मिलेंगे आपको, लेकिन गरीबों की सराउंडिंग में जाओगे तो क्या होगा, वहां पर पूरे जो भी लोग होंगे ना वो पूरे गरीब ही होंगे। थोड़ा एक बहुत रिच हो गया तो हो गया, वरना वो भी मिडिल क्लास ही होगा, रिच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बस साइकोलॉजी है। तो आपको इन चीजों को थोड़ा बहुत समझना है कि जो सराउंडिंग है, जिनसे आप कोलाबोरेट करते हो, जिनसे मिलते हो आप, वो कैसे बंदे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। देखो, अगर आप गरीब हो अभी और अमीर आपके दोस्त होंगे तो आपको उनसे थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा आपको कि कैसे रिच बना जाए, या फिर कैसे आप बिजनेस कर सकते हो, कैसे स्टार्टअप लें, आपकी वो मदद कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, ये वो फला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अमीर बता सकते हैं। लेकिन गरीब नहीं, पढ़ना है,
यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, उनके पास हजारों मसले अपने होंगे। तो जब आपके साथ बैठेंगे ना, वो वही डिस्कस करेंगे जो मसले उनके साथ भी हैं। तो मसले 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 को छोड़ के, सारी चीज़ों को इग्नोर करके आप थोड़ा बहुत अपनी सराउंडिंग को अमीरों की तरफ लेके जाएं, क्योंकि आप अमीर बनने जा रहे हो। अगर अमीर बनना है तो थोड़ा आप अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपनी सराउंडिंग को चेंज करो, ठीक है। तो ये जो माइंडसेट है आप पहले बना लो। इसमें सबसे पहली चीज जो बनाने में आपको काम आएगी ना, वो है सेल्फ टॉक। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे बनाओगे। इससे जो पहली पहली चीज आएगी ना, वो है सेल्फ टॉक। अपने आप से पूछ लो कि यार मैं करना क्या चाहता हूं, वजह क्या है करने की। अगर मैं करना चाहता हूं तो वो क्यों करना चाहता हूं। अगर वो क्यों का जवाब भी आपको आ जाए तो अपने आप से पूछो कि फिर कैसे करूं। देखो, सेल्फ टॉक करके अपनी जो गैप्स है ना, आपके अंदर बहुत सारे गैप्स होंगे जो आपको अभी भी खाई जा रही हैं। वो गैप्स को फिल करने की कोशिश करो। गलतियां ढूंढो, बजाय कि गलतियों को छोड़ दो, भाग जाओ उनसे कि आप ये गलती कर रहे हो। नहीं नहीं सर, उसको ढूंढो, पहले लिख लो ये गलती कर रहा हूं, और बाद में आपको उस गलती को दोहराना नहीं है। ये गैप्स हैं। तो आप जब अपने आप से टॉक करोगे ना, सेल्फ रियलाइज करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सर आप गलत कहां पर हो, और क्या चीज है जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही है, क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो सबसे पहले आप किसी अकेली जगह पे चले जाएं, जहां पर आपको रोकने वाला कोई नहीं हो, जहां पर आपसे बात करने वाला कोई नहीं हो। बस अकेले बैठो, कुछ भी करो, रनिंग करो, हैंड फ्री कानों में लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको अकेले बैठ के सोचना है कि सर मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वो करूंगा, क्या करूं, कैसे करूं, और क्या क्या बेनिफिट होंगे उसके, क्या क्या नुकसान होंगे। ये सोचो खुद, क्योंकि तुम अपने आप को पहले बीट करो, फिर दुनिया को बीट करो ना। आपको पता तो चले आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो क्या सही है या गलत है। आप चाहते क्या हो, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, वजह क्या है उसकी, और क्यों चाहते हो। ये अपने आप से सवाल पूछोगे, लेकिन ये कब होंगे, जब आप सेल्फ टॉक करोगे, अपने आप से बातें करोगे। क्योंकि आपका आपसे अच्छा दोस्त कोई नहीं है, और आपका आपसे बुरा दुश्मन भी कोई नहीं। तो जो भी करोगे वो आपके फायदे का होगा। चाहे आप अपने लिए कुछ अच्छा करो या बुरा करो, वो होगा आपके ही नाम। अगर आप अच्छा कर रहे हो आपका होगा, बुरा कर रहे हो आपका होगा। तो आपको सेल्फ टॉक करना है, और सेल्फ टॉक में ये 3 चीजें समझनी है। सबसे पहले आप अपना वाट क्लियर करो। ये जो वाट लिखा है ना, ये अपने आप से पूछो कौन सी ऐसी चीज है जो मैं करूं जो मुझे थकाएगी नहीं। कोई ऐसी चीज आप अपनी ढूंढ लो जो आपको ना थकाए, ना ही कभी आपको थकने दे। जब ये ऐसी चीज आपने ढूंढ ली, उसके फौरन बाद आप अपनी वाई क्लियर करो। ये मुझे करनी क्यों है। अगर आपको अभी 0 पर हो और आपको 1 करोड़ बनाना है, ठीक है, आपका वर्ड क्लियर है कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, लेकिन आप बनाओ कि करना क्यों है। पूछो अपने आप से करना क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका वाई कि आप अगर कोशिश कर रहे हो कि मुझे ना 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ के बदले आपको कोई बंदा ऑफर करके सर मैं आपको 10 लाख देता हूँ, छोड़ दो आप 1 करोड़ को, तो आप कहें ठीक है यार, थोड़े टेम्पररी वक्त के लिए मुझे 1 लाख मिल गया ना, 10 लाख मिल गया ना, ठीक है कोई मसला नहीं, 1 करोड़ को छोड़ दो, फिर आप छोड़ ही दोगे। तो ये ऐसा वाई नहीं होना चाहिए। आपका जो वाई होना चाहिए ना, इसके पीछे भी एक वाई होना चाहिए। जैसे मैं ये कर तो रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, और वो चीज जो कर रहा हूँ, जो क्यों कर रहा हूं, आपको जवाब मिले ना, उसको भी, उससे भी पूछो आप कि वो क्यों चाहिए मुझे। देखो मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए, ठीक है, और मैंने ढूंढा कि क्यों चाहिए। अब वाई पूछा आपने आपसे, मुझे फर्स्ट पोजीशन क्यों चाहिए, और मुझे एक आंसर मिला कि क्योंकि मेरी क्लास में ना तारीफ होगी, प्रेज होगी, ठीक है। तो मैं अपने आप से ये भी पूछूं लाजमी कि ये जो प्रेज हो ना, मुझे क्यों चाहिए। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वाई अपने आप से पूछ रहे हो, अपने गोल के लिए, किसी भी वाट के लिए वाई पूछ रहे हो, तो उस वाई के पीछे भी वाई पूछो।
ये वाई आपका जो गोल है ना वो क्लियर करने में मदद करेगी और आपका रास्ता यहां से यहां तक पहुंचने का बहुत ही आसान बन जाएगा। और उसके बाद ये जब दोनों क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आपको पूछना है कि अब कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको यही सिखाएंगी कि आपको यहां से यहां तक कैसे जाना है। लेकिन अगर आपके ये दोनों क्लियर नहीं है, पहले ही इसमें गिरे हो, तो सॉरी बेटा, नहीं कर पाओ। आप शहजाद हो, और शहजाद वो बंदा है जिसने पूरी ठान रखी। देखो अभी आप सुन रहे हो, इतना बड़ा लेक्चर मेरा सुन लिया है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी ना। अमीर बनना चाहते हो, जब ही तो कर रहे हो, जब भी तो ये वीडियो इतना लंबा आपने सुना है। और इस वीडियो के पीछे जो आप सुन रहे हो, इसके पीछे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है। और देखना, ये जो वक्त आप इधर दे रहे हो ना, ये फजूल नहीं जाएगा। एक दिन इसका सिला मिलेगा, क्योंकि आप सीखते जा रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। और लर्निंग से ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं होती ग्रो करने के लिए। तो देखो, मैंने आपको समझाया कि वाट के बाद वाई के बाद वाई के बाद आपको हाउ ढूंढना है। और ये सारी चीजें आपको सेकंड स्टेप में मिली है, जिसको आपको रियलाइज करना है। इनको आप रियलाइज करो, लेकिन किसकी हेल्प से? सेल्फ टॉक की हेल्प से। अब सेल्फ टॉक करोगे तो सारी चीजें आपको पता चलेगी। सारी चीजें जब पता चल गई तो इंशाल्लाह वन डे यू विल गेट सक्सेस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने वो दोस्त जिनको आप कामयाब होता देखना चाहते हो उनके साथ शेयर करें, ताकि मेरी हर रोज की नई आने वाली अपडेशन आपको टाइम तक मिल भी सके, और आपके उस दोस्त को भी मिल सके जो खुद अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। ठीक, तो गरीब बने हो, गरीब घर में पैदा हुए हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है। लेकिन गरीब मर गए तो गलती होगी बेटा। आज इतना कमाओ कि ये जो 7 नस्लें तुम्हारी आने वाली हो ना, वो याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा जिनको आप कामयाब होता देखना चाहते हो, और इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये बातें समझ आई तो लिख ज़रूर लेना, लिखने के बाद ही आप इन पे इम्प्लीमेंट करना। थैंक यू सो मच।